कि यीशु मसीह पतरस के पास गए और उसके साथ बहुत सारे लोग नाव में से उतरकर जाल को धो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी रात मेहनत की या परिश्रम किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना पकड़ा, यानी मछली उनके हाथ में बिल्कुल नहीं आई। सारी रात मेहनत करने पर भी उन्हें एक भी मछली नहीं मिली और बड़ी निराशा के साथ खड़े थे। और यीशु ने कहा पतरस से, क्या तू अपना नाव मुझे देगा सुसमाचार सुनाने के लिए? और नाव में बैठ गया और सुसमाचार सुनाया। और सुसमाचार सुनाने के बाद उसने कहा गहराई में ले चल, वहां जाल डाल। और वचन कहता है पतरस ने कहा कि प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं तेरे कहने के वजह से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। और वचन कहता है जब जाल डाला तो बाइबल कहती है जाले फटने लगी, नावें डूबने लगी। यानी आप समझ पा रहे हैं, वही पतरस सारी रात उसी स्थान पे, उसी नाव में, उसी झील में सारी रात परिश्रम किया मछली पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी नहीं आई। तो ऐसा क्या हो गया कि यीशु के नाव में आते ही क्या मछलियां वहां पैदा हो गई? आप समझ पा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि मछलियों से नाव डूबने लगी, जाले फटने लगी? मैं आपको बताता हूं, आशीष का एक राज है, सफलता का एक राज है मसीह में। प्रभु ने पहले पतरस से नाव मांगा, क्यों? सुसमाचार सुनाने के लिए। इसके बाद उसे सफलता मिली जब प्रभु ने कहा ऐसा कर, बीच में नाव ले चल और जाल डाल। और जब उसने डाला तो बाइबल कहती है उसको आशीष मिली, उसका काम हुआ, उसने परमेश्वर के कार्य को देखा। तो आज हमें भी परमेश्वर से कुछ लेने से पहले हमें अपना जीवन परमेश्वर को देना होगा। जिस प्रकार पतरस ने अपना नाव परमेश्वर को दिया कि हाँ प्रभु, इसे तू अपने सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर ले, तो आज हमें भी शरीर, अपना परिवार, अपना जो कुछ भी हमारे पास है, हमें परमेश्वर के लिए देना होगा कि हाँ प्रभु तो इसे इस्तेमाल कर ले अपने काम के लिए। और बाइबल कहती है और जब परमेश्वर हम सबके जीवन में आएगा और हमें इस्तेमाल करेगा, और जब हम उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अब उसके कामों के लिए तैयार करेंगे, देंगे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर की आशीष आना, परमेश्वर का काम होना हमारे जीवन में शुरू होने लगता है।